गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। जुडिशरी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित आनंद और आज मैं आपके सामने एक छोटा सा मुद्दा लेके आया हूँ। वो मुद्दा ये है कि क्या जो जज होते हैं, जी हाँ, जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी जज साहब हो, जस्टिस हो, कोई भी जज साहब हो, तो क्या वो कानून से बड़े हैं? क्या उन पे कानून लागू नहीं होता? क्या कोई ऑफेंस के लिए वो लायबल नहीं होंगे? क्या वो कभी गिल्टी नहीं कहलाएंगे? तो आज इस पे बात करते हैं। तो आने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और अगर लाइक कर दिया है तो सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें। मेरे पीछे इतना सुंदर सा कोट कौन-सा है यार? क्या कोट है ये? ये है हाई कोर्ट ऑफ केरला का। जी हाँ, हाई कोर्ट ऑफ केरला। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। तो अक्सर जैसे मैं पटना से हूँ, तो पटना का भी हाई कोर्ट बहुत सुंदर दिखता है। जैसे रात में तो गज़ब, क्या लाइटिंग है। तो हाई कोर्ट सुंदर होता ही नहीं, वो काम भी सुंदर करता है। उनके जो पावर होते हैं वो बहुत सुप्रीम होते हैं। अब एक मुद्दा आया है। मुद्दा ये आया है कि द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ केरला हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे डायरेक्टेड द डायरेक्टर ऑफ लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन टू रिपैट्रिएट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ कावारती अनिल कुमार के जी हैं। ये इनके ऊपर एलिगेशन लगा है। एलिगेशन किस चीज का लगा है? एलिगेशन लगा है सेक्सुअल असॉल्ट का। जी हाँ, ये जज साहब है कहाँ के? कावारती। अनिल कुमार, ठीक है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन कुमार के टू द केरला जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। द जज वाज फेसिंग अ सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ वुमेन लॉयर। अब मेरी पहली बात ये याद रखना, ये एक एलिगेशन है, कंफर्मेशन नहीं है। ये एक एलिगेशन है। एलिगेशन मतलब आरोप लगाया गया है। जब तो कन्विक्ट ना हो तब तक वो एलिगेशन एलिगेशन ही रहेगी। और ये जो आपने पढ़ा ही होगा कि इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड, इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। तो जब तक वो प्रूव्ड गिल्टी नहीं है तब तक वो इनोसेंट है। मगर देखते हुआ क्या, अनिल कुमार हु इज करेंटली सर्विंग द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कावरती के है, इज टू बी पोस्टेड एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पाला ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सिजेंसी। ये नाम दिया गया। द लेटर इशूड बाय द रजिस्ट्रार जनरल, ट्रांसफर कर दिया गया। द लेटर इशूड बाय द रजिस्ट्रार जनरल टू द डायरेक्टर सर्विसेज ऑफ द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटेड द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन was directed to take urgent steps to issue order in this regard। भाई साहब, जब नाम आ जाएगा किसी जज का, नाम इतने इमोरल प्रैक्टिस में आएगा तो उन्हें जल्दी से जल्दी उस जगह से हटाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत चालाकी से इन्हें हटाया गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अ फीमेल हैड लॉयर फीमेल लॉयर फीमेल वकील had filed a complaint with the registrar general, ठीक है, alleging that a district judge had sexually harassed her। एक कहावत है कि मेडिकल में फीमेल का रेशियो ज़्यादा होता है, मगर लॉ वाले एरिया में ये भी कहा जाता है कि फीमेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की जो इंसिडेंट्स होती हैं, इसके रिपोर्ट्स बहुत होते हैं। तो इट इज़ अ फैक्ट, बट इट्स अ वेरी रॉन्ग फैक्ट। इट्स लाइक अ, एक बोलते हैं ना, एक नेल इन द फेम। एक हथौड़ी लेके किसी ने फेम के ऊपर एक नेल गाड़ दिया, इतनी बदनामी वाली बात होती है ये। It was alleged by her that he promised verdicts in the favor of the complainant as long as she did not disclose details of the incident। उन्होंने कंप्लेंट में लिखा कि मैं आपके लिए, आपके फेवर में, आप जो केस लेके आएंगी मैं आपके फेवर में डिसाइड दूंगा, बट इसके बारे में आप किसी को बताओगे नहीं। फॉलोइंग द कंप्लेंट द लोकल बार एसोसिएशन लॉन्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जज। और जैसे ये बात पता चला, तो वहां पे जो लोकल बार एसोसिएशन है, सीधा उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ने उन्हें कहीं और भेज दिया। तो ये सारी चीजें डिपार्टमेंटल की प्रोसीडिंग है। अब इस पे क्या एक्शन आएगा ये तो मैं आपको बताने वाला हूँ जरूर। जब आगे जैसी रिपोर्ट आएगी वी विल लेट यू नो। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है हाल फिलहाल में। ये जजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये जजमेंट है एक मुद्दे के ऊपर। इस जजमेंट में क्या है आप नोट करिएगा। इस जजमेंट में द लॉ इंटर्न हु हैड लेवल्ड सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस, एक लॉ इंटर्न थी जिसने सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लगाया था अगेंस्ट अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट एक लॉ इंटर्न ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया एंड हैज प्लीडेड दैट द एपेक्स कोर्ट गेव परमानेंसी टू द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग द चार्जेस इन फ्यूचर।
यहाँ तक क्लियर है? अब दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर था कि रिस्ट्रेन करना है, आप इस बात को मीडिया में नहीं उठाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज के ऊपर अगर ऐसे चीजें आने लगी तब फिर बदनामी होगी पूरे कोर्ट की, लोगों को कोर्ट से भरोसा उठने लगेगा। ये बातें हुई। अ बेंच ऑफ जस्टिस के एम जोसेफ एंड बी वी नागरथन टुक द अग्रीमेंट ऑन रिकॉर्ड इन इट्स मार्च 24 ऑर्डर एंड डिस्पोज द सूट पेंडिंग बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट। डिस्पोज कर दिया, जो 24 मार्च को इन्होंने सूट डिस्पोज कर दिया। द फॉर्मर जज टू अग्रीड नॉट टू रेज एनी क्लेम अगेंस्ट द इंटर्न इन फ्यूचर। फॉर्मर जज ने भी बोल दिया कि मैं आगे कोई भी क्लेम नहीं रेज करने वाला हूं। बोथ प्लीडेड विद द कोर्ट टू कीप ऑल रिकॉर्ड्स इन सील्ड कवर, बात को हटाया जाए, सील्ड कवर। द अग्रीमेंट बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द एक्स जज सेड इट वुड बाइंड नॉट ओनली देम बट ऑल्सो देयर हायर्स, एजेंट्स एंड एडवोकेट्स। तो ये क्या है, एक रेस जुडिकाटा का टर्म होता है ना, जैसे रेस जुडिकाटा जान रहे हो ना, कि एक बार डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बोला कि देखिए, आपके लीगल हायर, आपके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, आपके एजेंट है, आपके एडवोकेट है, कोई भी इस मामलों पे अब मुद्दा पे नहीं उठाएंगे कोई टॉपिक। ये टॉपिक को डिस्क्लोज कर दिया गया अग्रीमेंट के द्वारा। द जस्टिस जोसेफ लेड बेंच सेड ऑल द पार्टीज शैल अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। पहले ही बोल दिया गया कि अग्रीमेंट के टर्म्स पे आप अबाइड करेंगे। वी डायरेक्ट दैट द रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट एंड द ओरिजिनल सूट इन हाई कोर्ट including the plaint and all other pleadings, the document, written submission, application, etc., which form part of the judicial record, shall be kept in sealed cover। कहने की बात यह है कि आप इस मुद्दे को जब खत्म कर रहे हो तो इस मुद्दे को ऐसा नहीं हो कि मुद्दा खत्म हो जाए मगर उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे डिटेल्स दुनिया के सामने आ जाए। ये बात क्लियरली कही गई। एंड कंसाइंड टू द रिकॉर्ड रूम। सिमिलरली एनी रिकॉर्ड ऑफ द केस बिफोर दिस कोर्ट शैल आल्सो बी कंसाइंड इन रिकॉर्ड रूम इन अ सील्ड कवर। बार बार सील्ड कवर की बात की जा रही है, प्राइवेसी की बात की जा रही है यहाँ पे। Almost a year after his resignation from Supreme Court to head a tribunal, the law intern had written to the Supreme Court seeking inquiry के लिए उन्होंने बोला है against the ex-judge in line with its earlier decision to inquire into similar sexual harassment allegation against another ex-judge A.K. Ganguly। अब देखिए मुद्दा। However, after the episode involving क्या? However, after the episode involving Ganguly, the Supreme Court on the administrative side decided it would not in future entertain such complaint। क्लियरली कह दिया कि भाई साहब ऐसे कंप्लेंट को हम आगे इंटरटेन नहीं करेंगे। अगेंस्ट फॉर्मर जजेस, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस के अगेंस्ट, ओवर whom it had no administrative control। The ex-judge had filed a ₹5 करोड़ 5 करोड़ का डेफेमेशन का सूट फाइल किया गया अगेंस्ट द लॉ इंटर्न इन दिल्ली हाई कोर्ट। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो आपको भी सहना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 करोड़ का उन्होंने डेफेमेशन का चार्ज लगा दिया, विच रिस्ट्रेन द मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग द सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस। द इंटर्न देन मूव सुप्रीम कोर्ट विद अ ट्रांसफर पिटीशन। इंटर्न फिर सुप्रीम कोर्ट गई एक ट्रांसफर पिटीशन के साथ। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह अपीयर्ड फॉर द इंटर्न। इंदिरा जयसिंह बहुत बड़ा नाम है ये, इंदिरा जयसिंह मैम गई हैं इंटर्न के साथ, एंड शी वॉज बीइंग represented by Vrinda Grover when she entertained into an agreement with the ex-judge whom she had accused of sexually harassing her. The ex-judge had engaged Karanjawal and co-solicitor and was represented by Siddharth। तो ये सारे सिचुएशन है। क्या देख रहे हो, देखने वाली फैक्ट सोचो। एक जज है, उनके ऊपर भी एलिगेशन लग रहा है, एक जज है, उनके ऊपर भी एलिगेशन लग रहा है। मुद्दा क्या है देखो, मुद्दा ये है कि कोई भी जज, कोई भी इंसान लॉ से बड़ा नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इज द पीक, इट इज द एपिटोम। संविधान से जैसे बड़ा कोई लॉ नहीं होता, वैसे ही लॉ से बड़ा कोई भी इंसान नहीं होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट जज रहे, कोई भी रहे। सब उस एक छाता होता है, अम्ब्रेला होता है ना, एक अम्ब्रेला है, उस छाते के नीचे सभी लोग हैं, उस छाते के ऊपर कोई नहीं है। वो छाता ही सबको सेफगार्ड कर रहा है, उस छाते का नाम है लॉ। वही सबको बचा भी रहा है और उस छाते से ऊपर कोई भी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट ये एलिगेशन था, ये बहुत टाइम से ये केस चल रहा था, जो अब जाके हटा दिया गया विथ सील्ड कवर। अब जो लक्षद्वीप
का जो हमारे जज साहब हैं अनिल कुमार के, जिनके ऊपर भी एलिगेशन लगा हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट का। अब देखते हैं इन पे क्या होने वाला है आगे। तो जुड़े रहे अड्डा 24/7 जुडिशरी से। दूसरी बात, आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपके फेवर में हैं, जैसे जुडिशरी का महापैक, पीसीएस का जुडिशरी, 32nd बिहार जुडिशरी का क्रैश कोर्स, यहाँ पे यूपी जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार। ध्यान से सोचो तो 2023 में जो मेजर लॉ के एग्जाम आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी, उन सभी का कोर्स आपको अभी इसी समय अवेलेबल होगा। आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे जाइएगा आप। गूगल पे जाओगे, गूगल पे तो जाते ही हो आप। गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा आप अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 आप सर्च करोगे जैसे ही, यहाँ पे एक पेज खुलेगा। पेज में आप जब अंदर जाओगे ऑल कोर्सेज में, तो यहाँ पे यूपीएससी दिखता है, इस पे क्लिक करिए और बीच में स्टेट जुडिशरी पीसीएस जे दिखेगा। यहाँ क्लिक करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, ऑप्शन ही ऑप्शन, ऑप्शन ही ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे सब पे ऑफर लगा हुआ है, 75% ऑफ लगा हुआ है सब पे, 75% ऑफ सब पे लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आपको 75 नहीं 78% डिस्काउंट मिले। अब मान लीजिए आप जुडिशरी का महापैक लेना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट जुडिशरी का महापैक में ही है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह आपको 16 स्टेट की तैयारी एक ही बार हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे व्यू ऑफर में जाओगे आप और यहाँ पे कूपन कोड लगाइएगा। कूपन कोड है आपका कोड Y707 और एंटर कर देना है आपको। जैसे ही Y707 आपने एंटर किया, यहाँ पे ये देखिए, ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है 70,000 का प्राइस, 53,000 नहीं 16,000, 16,000 रुपए में पूरा जुडिशरी का 16 स्टेट की तैयारी एक जगह हो जाएगी। तो इस मौके को छोड़िए नहीं, मौके को पकड़ के चलिए। और यही कोड जो आप पीछे मेरे कोड देख रहे हो Y707, यही कोड आपके सारे बैचेस पे एक्टिव होगा। कोई भी बैच अड्डा 24/7 के कोई भी बैच पे आप ये कोड लगा के टेस्ट सीरीज, कोई क्रैश कोर्स, कोई फाउंडेशन बैच, कोई भी महापैक आप ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पे। तो ये मौका ना छोड़े, और जब कोड हो Y707 तो फिक्र की क्या रहेगी बात। आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे कल सुबह फिर से। नमस्कार।